हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन में। आज के सेशन में हम सभी कार्बन एंड कंपाउंड को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले हम सभी ने कार्बन एंड कंपाउंड को का 2 पार्ट ले चुके हैं, जिसमें हम सभी जितने सारे बेसिक थे उसको पढ़ रखा है। जो सेकेंड लेक्चर थे हमारा, उसमें हम सभी हाइड्रोकार्बन के बारे में बातचीत किए थे और उससे रिलेटेड जितना भी नेमिंग था उसकी बातचीत किए थे। आज के लेक्चर में हम सभी नोमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसको क्विकली क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे हमें तो क्या करना है। जो उन्होंने नोट्स पढ़ के आया था कॉपरेट करेंगे, जो नहीं पढ़ के आया थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, उनका यहीं पे रिवीजन हो जाएगा। तो देखिएगा, हमने शुरुआत किया था अपना कार्बन का बेसिक फॉर्म खत्म करने के बाद हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रोकार्बन। तब हाइड्रोकार्बन मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सर वैसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। मतलब सर आपको जितने भी कंपाउंड दिखेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन को हमने 2 भागों में बांटा था। एक को हमने बोला था ओपन चेन और एक क्लोज चेन। क्लोज चेन या फिर इसी का नाम कहीं कहीं लिखा था, इसका लिखा था नॉन साइक्लिक या फिर एलिफैटिक भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक। और इसका अगर लिखा था क्या? साइक्लिक। ये हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट, या तो साइक्लिक कंपाउंड बोलिए या तो नॉन साइक्लिक बोलिए। जो नॉन साइक्लिक होता है मतलब ओपन चैन होता है। साइक्लिक कहने का मतलब क्लोज चैन। कहने का मतलब जहाँ से हम कंपाउंड का नामकरण ये बनाना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर, उसका एक एंड दूसरे एंड से क्लोज नहीं होगा, मतलब ओपन होगा, जिसका एंड क्लोज नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए, हमने ये एक एंड शुरू किया, ऐसा शुरू किया, तो ये जो इसका स्टार्टिंग एंड है और इसका जो आखिरी वाला एंड है, ये दोनों आपस में क्लोज नहीं है, अलग अलग है। मतलब इसका जो एंड है सर वो ओपन ब्रांच है। क्या सर? ओपन ब्रांच। क्लोज कहने का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है दोनों क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। बट यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, फाइनल पॉइंट अलग है, मतलब खुला हुआ ब्रांच बोलते हैं इसको। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए क्लोज कहने का मतलब होता है, देखिए इस तरीके से CH2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2 और ये बनवा दिया। तो जहाँ से ये चला था फिर वहीं पे रुका हुआ है। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया था और फिर जाकर यहीं पे रुका, तो ऐसे कंपाउंड क्या बोला था? क्लोज्ड। क्या बोला था? क्लोज्ड। क्लियर है? ये सब बेसिक बातें कर रखा है। इसके बाद आया था कि भाई नॉन साइक्लिक में हमारा जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है उसको हम सभी 2 भागों में बांटते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सवाल ये है सर कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है हमारा? क्या बताया था बताइए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि सर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होना चाहिए? सिंगल। अगर हमारा जो कंपाउंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सर? जो कंपाउंड बनाया हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन बना हुआ है, अगर उसमें जितने भी कार्बन हैं उन दोनों कार्बन के बीच में अगर हर एक जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कहते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते थे अल्केन। क्या बोलते थे? अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सब एक जनरल नाम से जानते हैं, क्या बोलते थे? अल्केन। सिंपल भी तो इसको जान सकते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है उसी को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक स्पेशली नाम बता दिया गया, अल्केन है। वही बस बोला भाई कि जितना जहाँ तेरे को सिंगल बॉन्ड दिखेगा उसको अल्केन कह देने का। कोई एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक भी डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब सब में हो जरूरी नहीं है, एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो उसको अल्कीन, एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो अल्काइन, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या फिर हमारा क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कहते हैं उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर एक सवाल आता है कि जो हमारा अल्केन होता है, क्या अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मतलब सर किस तरह के कंपाउंड इस पर्टिकुलर ग्रुप में लाई करते हैं? ये हो जाएगा CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है किसका सर? अल्केन का। जहाँ पे n हमारा क्या है? n हमारा है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? नंबर ऑफ। क्लियर है? n क्या है हमारा? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है।
और जो हमारा एक दूसरा होता है एक अनसैचुरेटेड, जो बोले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक और मैंने क्या बोला सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें मैंने बोला कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड दिख जाए या तो ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको हम लोग अल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये सारी बात हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस। यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला देख के लेके देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हमने कहा 3 चीज सर। पहला एक अल्केन, क्या अल्केन, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन। ये 3 चीज की बातचीत की हमने। अल्केन कहने का मतलब जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हुआ सर, CnH2n+2। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। इस चीज़ को डब्बा बना के रखिए और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला हमारा जितना भी जनरल फॉर्मूला बनता है ये हमको बताता है कि कैसे स्ट्रक्चर खींचेंगे हम लोग। और इसका हाँ, अब देखिए सपोज कीजिएगा हमें पता है कि अगर एक कार्बन होता है तो क्या कहते हैं, मिथ। चलिए छोड़िए, हमको नहीं पता है अभी करके हो जाते। हमने बोला n के जहाँ पे मैंने 1 पुट किया, 1 H2 × 1 + 2, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर, C और H4। कोई दिक्कत? C बनेगा, अगला क्या बनेगा सर, जब C को 2 रखेंगे तो H 2 × 2 + 2, 2 1 = 2 और +2 H4। फिर C 2 2 2 4 और +2। इस तरीके से चलते जाएगा सर। C3H8, C4 4 2 8, 4 2 8 में 2 जोड़ देना मतलब 10। ये सब क्या होंगे सर, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और ये सब किस में आएंगे, अल्केन के ग्रुप में आएगा। किस में आएगा, अल्केन के ग्रुप में आएगा। कोई दिक्कत? जिसमें एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं, मिथ। इसका नाम हो जाएगा मिथेन। क्या हो जाएगा नाम, मिथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। इसका नाम प्रोपेन। क्लियर है? हमने बताया था वर्ड रूट, अभी थोड़ा सा फिर इसका जिक्र करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम एक कार्बन रखेंगे तो यहाँ 2 CH2, ये पॉसिबल नहीं होता है सर। इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे तो हम सीख के आए हैं कि जो कार्बन होता है हमारा वो 4 वैलेंसी शो करता है। कितना शो करता है, 4। इसमें तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, बाकी 2 नहीं करेगा। ये शेयरिंग तभी करता है जब इसका फायदा होता है, मतलब ये स्टेबल हो। नहीं तो हम शेयरिंग क्यों करेंगे सर, मान लो तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने से हमें कोई फायदा ही ना है तो तुम्हारे साथ रिश्ता क्यों जोड़े। तो ये शेयरिंग नहीं करेगा, मतलब ये फॉर्म ही नहीं होता है। मतलब कि सर जो अल्कीन और अल्काइन होता है ना, उसका कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम आपका इनका वैल्यू कितना होना चाहिए सर, 2 में ही सूट हो जाएगा ना। देख लेते ना बना के, क्या बन जाएगा, C2H4, C2H4। तो 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि अल्कीन है सर। अल्कीन किसको बोलते हैं, कार्बन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड होता है। लगा दिए। अब देखिए ये कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना चुका है और कितना बना सकता है, 4 बना सकता है। 2 बना दिया, 2 और बनाएगा तो 2 इधर बनाया है कैसे, और ये भी 2 और बना सकता है। तो ये तो पॉसिबल है ना सर। C2H4 ये भी अपना 8 कर लिया और ये भी अपना 8 कर लिया, 4 से बॉन्ड बना लिया। क्लियर है, समझ रहा है? चलिए, तो इसमें अब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो C2H4, C3H6 हम ठीक डबल कर देंगे। देखिए सब इसके अंदर आ जाएगा, C4H8, C5H10। ये सब किस में आ जाएगा सर, अल्कीन में। इसको बोले थे मिथेन, क्योंकि ये था अल्केन का पार्ट, जहाँ सिंगल बॉन्ड एन बोलते हैं और जहाँ डबल बॉन्ड उसको इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। तो इसका नाम होगा मिथेन। तो इसका नाम हो जाएगा, सॉरी 2 कार्बन, एक कार्बन ना, 2 कार्बन को नाम था क्या, इथेन। तो यहाँ पे 2 कार्बन का क्या हो जाएगा नाम, इथीन। क्या हो जाएगा सर, इथीन। यहाँ 3 कार्बन का नाम बोले प्रोपेन, तो यहाँ बोलेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे सर, प्रोपीन। कोई दिक्कत? इस तरीके से चलते जाएंगे। अरे क्लियर है? अल्काइन में क्या सर जनरल फॉर्मूला है, CnH2n-2। तो इसमें भी सर 1 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 1 रखेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा। तो कार्बन तो सर नहीं करेगा। 2 रखेंगे तब सर 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4 -2, मतलब C2 और H2। 2 रखेंगे तो C2H2। इसका स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे सर, अल्काइन बोला है, अल्काइन बोला है सर।
कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनेगा सर। अरे समझ रहे हैं, अल्काइन बोलने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड और बनाना है तो एक बॉन्ड इधर इधर बना लेगा, तो इसका बन गया सर। क्लियर है। एक और याद रखिएगा, हम सभी अल्काइन का इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है, इसको हाँ अल्काइन को एसिटिलीन का नाम से जानते हैं, इसको एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं अल्काइन को, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है। जनरल फॉर्मूला हम लोग सीखे। देखिए यहाँ पे, हाँ बोलिए ना क्या है, कौन सा कंपाउंड बोल रहे बोलिए। C3H6 तो ये किसका है सर, अल्कीन है ना, मतलब एक डबल बॉन्ड दिखेगा उसमें। पहले कार्बन कितना है सर, 3, तो 3 लिख दिया। कार्बन कितना है इसमें, 3 लिख दिया। और सर ये किस जनरल फॉर्मूला पे शूट किया है सर, डबल, ये अल्कीन पे, मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड बना लिया और एक सिंगल। अब सबको वैलेंसी सेटिस्फाई करो। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 और बनाएगा। ये कार्बन 2 और 1 3 बना चुका है, ये कार्बन जो है 2 और 1 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक और बनाएगा। और ये अभी एक ही बनाएगा, मतलब ये 3 अभी और बनाएगा ना, ये एक बना चुका था इसके साथ और एक और बनाएगा। अब बाकी चिपका दो और फिर हाइड्रोजन गिन लो, बाकी हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए सिर्फ हमारा हाइड्रोकार्बन हो, मतलब अगर भी हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हमारे पास नेमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस बोला सर हमको कि सर आप जो हाइड्रोकार्बन सीख के आए हो, जो आपने हाइड्रोकार्बन सीखा है अल्केन अल्कीन अल्काइन, बस उसका नेमिंग करके बताओ, उसका नामकरण करके बताओ। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन सिर्फ रहे, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन रहे और कुछ इसमें नहीं रहे। तो सर इसमें बस 2 चीज, एक तो हमारा वर्ड रूट और एक हमारा सफिक्स। वर्ड रूट कहने का मतलब क्या बताएगा सर, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। नहीं सर, मैं भी किसकी बात कर रहा हूँ सर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो कार्बन हाइड्रोजन में कोई प्रीफिक्स तो है नहीं सर, वो कंप्लीट है। प्रीफिक्स कब बनता है, जब क्लोरो फ्लोरो वगैरह आ जाए या फिर उसी में इथाइल बन जाए, अल्काइल बन जाए, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, तब ना। तो हम बस हाइड्रोकार्बन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोकार्बन। मतलब ना तो हमें कॉन्सेप्ट कुछ प्रीफिक्स का पता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है हम जानते ही नहीं, ना फंक्शनल ग्रुप जानते हैं, सिर्फ हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना है। तो क्या ध्यान रखेंगे, एक तो सर वर्ड रूट और एक सफिक्स। तो वर्ड रूट कहने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको नाम बोलते हैं मिथ, 2 का नाम देते हैं इथ। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो मिथ बोलते हैं, 2 प्रेजेंट है इथ बोलेंगे, 3 प्रेजेंट है प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट, बाकी फिर मैथ खेलना है, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, हेप्ट को 7 होता है। हाँ तो बाकी सब मैथ खेलते जाना, कोई दिक्कत है, ये सब लिखा हुआ नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सफिक्स क्या बताता है सर, तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या बताएगा सर, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, आर लिखा हुआ नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड रहा कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो मिथ के बाद लगा देना है ANE, क्या लगा देना है ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो मिथ मतलब वर्ड रूट के बाद क्या लगा देना है ENE, क्या लगा देना है। अगर सर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या लगा देना है IN, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे बॉन्ड बना दिया, ऐसा लिख दिया, ये क्या नाम होगा इसका आदर्श, इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसमें IN लग जाएगा। तो नाम क्या बोलेंगे, पहले गिनेंगे सर कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन, कितने कार्बन, CH3 लिखा हुआ है, तो क्या बॉन्ड बना हुआ है, सी के बाद होता है। अच्छा ये, हाँ तो ये बॉन्ड ही बना हुआ है सी, नहीं ठीक है CH3, तो ये कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन क्या लिखते हैं सर, प्रॉप, ठीक है। और सर इसमें कितना, कौन सा बॉन्ड देखा हमको, ट्रिपल, हाँ तो क्या लगा देंगे आयन, कोई दिक्कत। ऐसे ही एग्जाम्पल आप बहुत सारा बना बना के देख सकते हैं,
अगर एक भी डबल या फिर एक भी ट्रिपल आ गया तो इन और आइन हो जाएगा। अगर सब का सब सिंगल है तो एन लिख देंगे। ये हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करने का तरीका है। आप स्ट्रक्चर कैसे खींच सकते हैं सर? तो जो जनरल फॉर्मूला है उस पर आपका नाम लिखा है, ब्यूटेन का खींचो तो ब्यूट मतलब 4 होता है, एन मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कुछ भी, मतलब बोला हेप्टीन का नाम बताओ, क्या बोला? हेप्टीन। इन बोला मतलब एक डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। हाँ, तो पहले जनरल फॉर्मूला आप लिखो CH14 और आप एक जगह डबल बॉन्ड बनाकर और बाकी 7 कार्बन खींच दीजिए। कितना खींच दिए? 7। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। बाकी सबकी वैलेंसी को सब्सट्रैक्ट कर दिया, 14 आपको दिख जाएगा। क्लियर रहेगा? नामकरण कर लेंगे, पेपर में आगे छूटेगा नहीं। इस बार छोड़ के आया था ना आप लोग, अब नहीं छूटेगा। क्लियर है? चलिए, अरे एक पेपर में आया था ना जो उस दिन समीर, तो वो जो कल सीखा था वो वही डॉट स्ट्रक्चर होता है, बट इसका चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम एक और टॉपिक की बात करते हैं जो मैं पिछले क्लास में नहीं बताया था। हाँ हाँ, वो एक्चुअली वही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने का कह रहा है, मतलब आपको शेयरिंग करके दिखाना है। अगर ये नहीं बोलता तो वो बना तो चल, हाँ तो फिर नंबर कटेगा सर, क्योंकि जो हाँ तो ऐसे सवाल में अगर मेंशन कर देगा बोर्ड में तो फिर आप करके आओगे डॉट स्ट्रक्चर ही सर, क्योंकि जो मांगा है वही देंगे। एक सवाल बनाने के तरीके चाहे कितने भी हो, बट जो डिमांड करेगा उसी पे काम करेंगे। हाँ बस बोला सॉल्व कर दो, मतलब बोला स्ट्रक्चर खींच दो, तब फिर अपना मन पे है, जो जैसे आता है वैसे जो आसान लगता है वो मेथड को इस्तेमाल कर लो। बट बोल दिया कि इस तरीके से करो तो फिर उसी तरीके से करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया तब फिर। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक सर होमोलोगस सीरीज। क्या पढ़ते हैं सर? होमोलोगस सीरीज। इसी के साथ निपट जाएगा ये। क्या नाम है सर इसका? होमोलोगस सीरीज। अल्कीन अल्कीन अल्काइन सीखे ना, साथ में चलते चल जाएगा ये। तो होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब होता है, कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, a collection of compound having similar properties, having नहीं, a collection of compound having similar molecular formula, similar general formula। जनरल फार्मूला से क्या होना चाहिए सर? सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर जनरल फार्मूला such that each successive compound, मतलब ठीक अगला each successive compound, मतलब हर एक आगे वाला कंपाउंड, successive compound differ by CH2 यूनिट। कितना सर? CH2। मतलब कह रहा है सर एक कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, मतलब एक तरह का ढेर सारा कंपाउंड का कलेक्शन इस तरीके से कि सबका जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। जनरल फार्मूला सेम मतलब अल्केन की बात करें तो सब अल्केन, अल्कीन की बात करें तो सब अल्कीन ही। अल्केन की बात नहीं करेंगे, मतलब एक ऐसा कलेक्शन नहीं लेंगे जिसमें अल्केन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, नहीं। कंपाउंड का कलेक्शन करेंगे तो अगर अल्केन उठा रहे हैं तो सब अल्केन ही उठाएंगे, अगर अल्कीन उठा रहे हैं तो सब अल्कीन ही उठाएंगे, अल्काइन उठा रहे हैं तो सब अल्काइन उठाएंगे। जिसका क्या है? जनरल फार्मूला सेम होना चाहिए। इस तरीके से सजाओ उसको, उसका अगला वाला कंपाउंड जो है डिफर करना चाहिए कितने से? CH2 से। जैसे देखिए हम अल्केन के जनरल फार्मूला को एनालाइज करते हैं, देखिएगा अल्केन के जनरल फार्मूला को यूटिलाइज करते हैं। पहला क्या होता है सर? मिथेन का CH4, मिथेन का CH4। अगला क्या होता है? C2H6 ना सर, डबल करके 2 आ जाता, फिर C3H8, फिर C4H10, फिर C5H12। अब ध्यान से देखो इसमें कार्बन कितना बढ़ गया? एक कार्बन कितना बढ़ा सर? यहाँ एक है, यहाँ 2 हो गया, एक कार्बन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना बढ़ा? 2 का। देखिए कितना का डिफरेंस है? CH2 का। तो बोलेंगे होमोलोगस सीरीज है। फिर यहाँ देखो 2 से कार्बन कितना हो गया? 3। फिर कितना कार्बन बढ़ा? 1। हाइड्रोजन 6 से कितना हो गया सर? 8, मतलब 2 बढ़ गया, मतलब फिर CH2 का डिफरेंस। फिर यहाँ देखिए 3 से 4, मतलब 1 कार्बन बढ़ा, कितना बढ़ा? 2। मतलब देख रहे हो सब CH2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ढेर सारे हमने एक जनरल फार्मूला वाला, मतलब सब अल्केन जो है एक पार्टिकुलर जनरल फार्मूला दिखाता है, अलग अलग तो नहीं है। अल्केन में जितने भी आएंगे
वो सब एक पार्टिकुलर जनरल फॉर्मूला पे लिखे होंगे, इस पे CnH2n+2 पे, इस पे लिखे होंगे। और अगर वो हर एक कंपाउंड अगर CH2 का डिफरेंस कर रहा है प्रेफर, तो कहेंगे क्या है वो होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे सर? होमोलोगस। एक कलेक्शन ऑफ कंपाउंड, ढेर सारा कलेक्शन, वैसा कंपाउंड का कलेक्शन जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए, और जनरल फॉर्मूला में चेंज नहीं होना चाहिए। एक अल्केन नहीं डालेंगे। और इस तरीके से कि उसका ठीक अगला वाला कंपाउंड कितने से अंतर हो रहा होगा? CH2 से, लेकिन ठीक अगला वाला कंपाउंड। अब अल्कीन में भी CH2 का ही मतलब। हाँ एकदम करके देख लेते हैं अल्कीन का। भाई मन में दुविधा क्यों? अल्कीन देखते हैं हम लोग। हाँ देख लेते हैं। इसमें तो पहला कार्बन का नहीं बनता है, दूसरा कार्बन का C2H4, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, मतलब n का डबल, C3H6, C4H8, C5H10, इतना होगा। लिख लिया 4-5 कंपाउंड। देखिए यहाँ से कितना कार्बन बना सर? 1। हाइड्रोजन कितना बना सर? 2। CH2 का डिफरेंस है। कितना हाइड्रोजन बना सर? कार्बन कितना बना? 1। हाइड्रोजन कितना? 2। कितना कार्बन बढ़ा सर? 4 से 5 मतलब 1 बढ़ गया, 8 से 10 मतलब 2 बढ़ गया। देखिए सब जगह कितना डिफरेंस हो रहा है CH2 का। अब अल्काइन भी देखेंगे तो इसी तरीके से आपके साथ देखेंगे सर। अल्काइन देख लीजिए, अल्काइन को भी आप देखेंगे तो यही फील होगा आपको। अल्काइन देखिएगा, C2H2 ये होता है ना, फिर C3 मतलब 3 दूनी 6 में से 2 गया 1 4, फिर C4H6, फिर C5H8 ये रहेगा। अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन भागा 2 से 3 और 2 से 4, कितना डिफरेंस CH2 का। और यहाँ से एक कार्बन बढ़े ना 2 से 3 और 2 से 4 हो गए, तो कितना गैप है? 1 का, और यहाँ पे 2 का, तो कितना गैप है सर? CH2 का। तो ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला सेम हो और वो उनका हर एक सक्सेसिव कंपाउंड CH2 से डिफर कर रहा होगा, तो वैसे कलेक्शन ऑफ कंपाउंड को बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? हाँ जैसे आप अकेले किसी को कंपेयर कर पाएंगे क्या? आप सीरीज देखने के लिए एक दूसरे से देखोगे ना, 2 कंपाउंड को देखा, मतलब कोई बोले भाई पहला ले लिए और आखिरी ले लिए, तब वो होमोलोगस सीरीज नहीं बनाएगा ना। हर एक उसका अगला वाला कंपाउंड ईच सक्सेसिव कंपाउंड CH2 से डिफर करना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वो जो सीरीज बना हुआ है मेरा होमोलोगस सीरीज बना हुआ है। अगर हम सिर्फ एक को देखेंगे तो कैसे डिफर कर पाएंगे? मतलब 2 कंपाउंड में अंतर देखना है मेरे को, तो मेरे को मिनिमम कितना कंपाउंड चाहिए सर? 2, तब हम बता पाएंगे जो 2 कंपाउंड है जो सजाया हुआ है। इस सीरीज मतलब एक अरेंजमेंट होता है ना सर कंपाउंड का, सजाए हुए हैं तो कैसे सजाए हुए हैं? होमोलोगस सीरीज में। मतलब कह रहा है कि भाई एक पार्टिकुलर सिमिलर जनरल फॉर्मूला में कंपाउंड को लो जिसका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, और उसको इस तरीके से सजाओ कि उसका हर एक अगला कंपाउंड पिछले वाले से CH2 से अंतर होगा। कितना डिफरेंस होगा सर? CH2 का। अगर ऐसा कोई सीरीज आपको दिख रहा है, ऐसा कोई अरेंजमेंट दिख रहा है कंपाउंड को, तो उस सीरीज का नाम दे देना होमोलोगस सीरीज। जैसे मेटल का पढ़ते हो ना, मेटल को ऊपर से नीचे सजाते हैं, कहते हैं ये उसका रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसकी क्या हो रही है? रिएक्टिविटी घट रही है। तो वह जैसे जैसे आप बोर्ड जाएंगे तो CH2 बढ़ते जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक शॉर्ट में हमने जितना पिछले पढ़ा था उसको रिवाइज किए। ये भी पढ़ रखे थे फंक्शनल ग्रुप को, थोड़ा सा इसको भी रिवाइज करते हैं। मैंने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप पे कुछ खास बात नहीं है, ये सर एक ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक एटम बोल सकते हैं जो किसी भी कंपाउंड में जोड़कर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज लाता है। मतलब कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये सर फंक्शनल ग्रुप। मतलब जिस कंपाउंड में लगेगा उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। कौन सा? हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ होगा आपको। आपके सिलेबस में 4 फंक्शनल ग्रुप ध्यान में होना चाहिए। एक पहला COOH, आपके 10th के हिसाब से COOH, जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये आएगा लिखने के लिए, इसका नेमिंग करोगे तो इसके बदले क्या लिखोगे सर? ओइक। क्या लिखोगे? ओइक एसिड। एसिड जोड़ देंगे। फिर एक दूसरा COOH, या फिर इसी को COOH ऐसा लिखा रहेगा, या फिर कहीं कहीं, हाँ तो वो हम लिखवा देते बहुत ज़्यादा एक्चुअली। NCERT में इतना नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो जितना है सब लिखवा देते हैं ना। ऐसे हम एक बार लिखवा चुके थे आपको ना, 7-8 जितना था, देख लीजिएगा। जो मेन ज़्यादातर जो आपके नेमिंग में आएगा सर, वो 4 देखने को मिलेगा। पहला CHO, CH यहाँ पे जो सर, ठीक है CHO, हाँ इसका नाम होता है अल्डिहाइड सर। क्या होता है? अल्डिहाइड।
और इसके लिए हम लगाते हैं जब ये किसी कंपाउंड में जरूरत है तो अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल। और देखे थे हमने चेक रिपोर्ट। फिर होता है सर कीटोन। क्या सर? कीटोन। ऐसे हम लिखवाने के लिए आपको लिखवा दिए सारा, और बोलिएगा तो और होता है फंक्शनल ग्रुप पर एसिड हैलाइड वगैरह होता है, एनालाइड वगैरह होता है, तो अभी जानना नहीं, 11th की बात है तो उसको मैंने छिपा दिया था। ये सर ऐसे लिखा रहेगा, तो इसका नाम होता है हमारा क्या सर? कीटोन। क्या होता है? कीटोन। और इसके बदले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपाउंड लगेगा 1। क्या सर? 1। और एक जो पॉपुलर है हमारा OH, जिसका नाम होता है अल्कोहल। क्या नाम होता है सर? अल्कोहल। और इसके बदले इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? OL। क्या सर? OL करते हैं। जैसे देखिए कैसे इसका प्रॉपर्टी बदलता है। जैसे हमारा लिखा हुआ था मीथेन लिखा हुआ था, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? CH4। अगर इसको हम ऐसे करते CH3OH, मतलब एक हाइड्रोजन के बदले, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर CH4 का? ऐसे 3 4 कार्बन ऐसे जुड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या जोड़ दिए हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या जोड़ दिए हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन एक है तो नाम तो मिथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और जो E है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो E हटा देते हैं, E को क्या करते हैं? गायब। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो जो वहाँ पे E लिखते थे उसको गायब कर देंगे, और जब फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स था, तो अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते थे? OL। इसमें जोड़ दो, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। क्या हो जाएगा नाम इसका? मिथेनॉल। और बहुत सारा करके देखते हैं। ये 4 बार ध्यान रखिएगा। COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO से अल्डिहाइड, इसको OH लिखते हैं, इसको अल लिखते हैं, इसको 1 और इसको OL। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इतना काफ़ी है आपके लिए। मिथेनॉल लिखा हुआ था, जो आपके बुक एग्जाम में आया भी था ना, मिथेनॉल करके शायद। देखिए ऐसे, जैसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको ध्यान रखिएगा। इसके लिए अगर हम बोलेंगे, अगर सर फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर हमारा नेमिंग करना होगा तो क्या करेंगे? तो पहले तो वर्ड रूट सर, वर्ड रूट के बाद सर सफिक्स 2 भाग में टूट जाएगा। सफिक्स 2 भाग में टूट जाएगा हमारा। कैसे सर? एक सफिक्स में हो जाएगा हमारा प्राइमरी, और एक हमारा हो जाएगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या सर? नेचर ऑफ बॉन्ड बताएंगे। क्या बताएंगे? नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड बोले तो सिंगल, डबल और ये ट्रिपल। सिंगल रहेगा तो एन लिखेंगे, डबल रहेगा तो इन, और ट्रिपल रहेगा तो आइन। और सेकेंडरी में सर फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OH लिखेंगे, अल्डिहाइड है तो AL लिखेंगे, कीटोन है तो ONE1 लिखेंगे, अल्कोहल है तो OL लिखेंगे। ठीक है, नामकरण करके देखते हैं सर। चेहरा मोहित का थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा नामकरण करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे C3H8 लिखा हुआ है, इसका नाम क्या बोलेंगे बताइए? 3 सर कार्बन है, हाँ, और उस पे सर 8 हाइड्रोजन है, तो नाम क्या होगा इसका? सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो ये अल्कीन में आएगा ना? अल्केन में सिंगल बॉन्ड जो बनाते हैं हैं सर, ये हो जाएगा प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये प्रोपेन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन। 3 कार्बन है, जनरल फॉर्मूला N में है, 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो N। अगर हम कहें सर इसके एक यहाँ पे H7 करके, इसमें हमने एक जोड़ दिया COOH। क्या जोड़ दिया? COOH। तो यहाँ का E हटा देंगे। क्या हटा देंगे? E हटा दिया मैंने, और इसके बदले लगा देंगे क्या सर? ओइक। तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड लगाते हैं। क्लियर है? और ऐसे देख सकते हैं बहुत सारा। जैसे इसका नाम बोलिएगा C3H5 और CHO ऐसे जुड़ा हुआ है। पहले हो जाएगा प्रोपाइल होगा। पहले ऐसे नहीं देखते हैं, देखिए पहले नंबर ऑफ कार्बन 3 तो प्रोप आएगा। अब देखिए ये किस जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था? 3 दूनी 6, मतलब लगा इन पे कर रहा है, मतलब एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगाएंगे इन, मतलब इन का EN। एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सर हमारा एक और E नहीं आएगा। नहीं तो हम अगर ये नहीं रहता, अगर 6 रहता तो लिखते प्रोपीन, बट यहाँ पे ये है तो ये 5 लगा के क्या है सर? CHO है। तो ये क्या है सर? हमारा अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सिंबल अभी लिखवाया था हमने CHO। क्या लिखाते हैं? CHO। तो उसके बदले लगा दीजिए अल्डिहाइड का बदले क्या लगाते हैं? AL, तो प्रोपेनल हो जाएगा।
अच्छा सर प्रोपेनल। अरे क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक दो आप करके देखिए, आइए हम कुछ कंपाउंड का नाम लिखते हैं, आप लोग करके देखिए तो थोड़ा सा। इसलिए C4H7 C4H7 और यहाँ पे OH C5H10 2 8 एक साथ C5H7 और लगा दीजिए यहाँ पे COOH। ये दोनों करने देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसमें कितने कार्बन है? 4 और 4 दूनी 8 और एक कम है, मतलब एक जुड़ा OH, मतलब सर ये इन वाला बैठ रहा है ना कार्बन का। जैसे पहचानते कैसे कि सर जनरल फॉर्मूला किस पे है? तो कार्बन का डबल का ही तो खेल था। एक पहला जो जनरल फॉर्मूला है वो कार्बन जितना है उसका डबल करके +2 है, फिर जो दूसरा वाला जनरल फॉर्मूला है कार्बन जितना है उसका डबल है, और जो तीसरा वाला है डबल करके -2 है। तो सारा खेल किसका है? हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे सर डबल कर एक कम है, मतलब एक कम किस वजह से हो गया? अल्कोहल लगा हुआ था, OH लगा हुआ था इस वजह से। तो हमको ये पता चल गया 4 दूनी 8 एक कम है, मतलब शायद यहाँ पे OH लगा इसलिए कम है। मतलब ये सेट किस पे कर रहा है सर? अल्कीन पे, सेकंड वाला पे। और समझ रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है इसका, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, बीच में सर डबल बॉन्ड है तो इन, और लास्ट में OH लगा हुआ मतलब उसके लिए OL, ब्यूटेनॉल नाम हो जाए इसका नाम सर, ब्यूटेनॉल। इसके लिए देखिए सर 5 कार्बन था, 5 दूनी 7, 5 दूनी 10 में 2 8, मतलब कि आयन पे सेट है, किस पे है? आयन है। तो 5 कार्बन के लिए पहले हम लिखे पेंट, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आयन, और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ई ने लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। क्लियर है? ये नाम हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कीटोन का एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH3 COO CH3 लीजिए, चले इसका नाम बताइए। तो कैसे नामकरण करेंगे सर? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं सर? प्रोप लिखते हैं। और हर एक कार्बन इधर बॉन्ड नहीं देखते हैं सर, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देके डिसाइड करते हैं। अब ये नहीं कहेंगे सर कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन आ जाएगा, नहीं सर, कार्बन के बीच में अगर कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हैं तो जितना भी कार्बन दिख रहा है सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा सर, और एक फंक्शनल ग्रुप है COO उसके लिए 1, तो प्रोपेन। कोई दिक्कत? क्लियर है? और एग्जाम्पल करना है, आगे बढ़े। क्लियर है मोहित? और ऐसा अच्छा मोहित बना कर दीजिएगा, वो बना कर ट्राई करेगा बहुत सारा, ऐसा खींच दीजिएगा जरूर, मतलब अलग अलग कंपाउंड लेकर थोड़ा वेरिएशन करके वो प्रैक्टिस कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअल नेमिंग सीखते हैं सर। जितने सारे अभी तक जो हमने नेमिंग बात किया वो एक्चुअली बात किया मैंने किस पे? फंक्शनल ग्रुप देखकर, ने बॉन्ड का नेचर देखकर। अब जो एक्चुअल IUPAC जो हम लोग सीखते हैं नोमेनक्लेचर IUPAC सर, ये सीखते हैं, इसका तरीका होता है, सबसे पहले हमारा होता है सर प्रीफिक्स। क्या होता है हमारा? प्रीफिक्स। फिर होता है हमारा वर्ड रूट, और फिर होता है हमारा सफिक्स। ठीक है? प्रीफिक्स हमारा 2 तरह का, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता हो, सफिक्स जो बाद में लगता हो। ठीक है? तो प्रीफिक्स 2 तरह का, एक हमारा यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या सर? सेकेंडरी प्रीफिक्स, और एक हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स को भी 2 भागों में मैंने बांट दिया था। एक को हमने बोला था कि प्राइमरी सफिक्स, और एक हमारा सेकेंडरी सफिक्स। अब ये ध्यान रखना है कि लोग क्या क्या बताते हैं, ये लोग क्या क्या इंडिकेट करते हैं सर नेमिंग में। तो ये जो हमारा है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट को बताते हैं। इट गिव्स द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है? ये जो होता है ये साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बताता है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है मतलब क्लोज है तो उसके बजाय आप क्या लगाएंगे? साइक्लो। ये तो वर्ड रूट है सर, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके हिसाब से। प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है कि बॉन्ड का नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड, और ये
अब बॉन्ड कैसे पहचानना है सर, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है और अगल बगल और दूसरे आइटम से जो बॉन्ड बना उसको एनालाइज नहीं करना है। दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसी के हिसाब से देंगे, सिंगल रहेगा तो एन, डबल रहेगा तो एन, ट्रिपल रहेगा तो आयन। और ये हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में से, हमें किस बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन आएगा सर, सब्स्टिट्यूएंट में अगर बात करें हम, सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन से आएंगे, तो हमने बताया था जितने भी हैलो ग्रुप होते हैं, जितने भी हैलो ग्रुप होते हैं मतलब हैलोजेंस, जितने भी हैलो ग्रुप हैं वो सब आ जाएंगे। कहने का मतलब कौन कौन सा सर, हैलो ग्रुप कहने का मतलब कौन कौन, हैलोजन ग्रुप में कौन आते हैं, ग्रुप 17 में कौन कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उससे पहले फ्लोरीन है। तो ये जब लिखना है तो इसका नाम लिखेंगे फ्लोरो, इसके लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये लिखेंगे सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में जब ये हमारे कंपाउंड के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ सब सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताता है ये, ठीक है, नहीं और भी है, और भी मैंने आपको बताया था ये सब। नाइट्रोसो क्या था ये, नाइट्रो ना, एक था एनो नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। और सर CH3 रह जाए इसको मिथाइल बोल देते हैं, CH2 रह जाए इसको इथाइल कह देंगे। मतलब जितना भी, मतलब सर कोई भी जो आपका अल्केन है वो वर्ड था ना, उसमें से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे ना तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्काइल। जैसे CH4 को आपने बोला था क्या, मीथेन, क्या बोले थे आपने, मीथेन कहा था CH4 को। अगर आप इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे ना तो ये बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। और ये मिथाइल जो होगा क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। क्लियर है, नेचर ऑफ बॉन्ड समझते हैं, फंक्शनल ग्रुप समझते हैं। ये सर यहाँ पे जितने सारे टर्म में लिखे गए हैं, किसी में किसी को कोई दिक्कत, सारा क्लियर है सर। अगर CH3COOH दिया रहेगा तब भी वो मतलब मीथेन वाला नहीं आएगा। CH3HCOOH, हाँ, तो ये प्रीफिक्स नहीं बनेगा, प्रीफिक्स जब ब्रांच लटका रहेगा तब सर। जैसे पहले हम लोग पैरेंट चेन बनाते हैं, अभी हम रूल सिखाएंगे, पहले पैरेंट चेन बनाएंगे तो पैरेंट चेन के अलावा जो बाहर बच जाएगा उसको लेंगे प्रीफिक्स के रूप में। तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं बनेगा, आप बोलेंगे दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या लिखते हैं सर, ईथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो एन आएगा, AN। और कौन सा ये लगा हुआ है सर, फंक्शनल ग्रुप, ओइक, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा सर, इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। क्लियर है, ठीक है सर। आगे देखिएगा, अब हम रूल सीखते हैं कि नेमिंग करते कैसे, साफ करें। ये सब लिखा हुआ आपकी कॉपी में हम लिखवा चुके थे। देखिए रूल पे ध्यान दीजिएगा सर, एक्चुअल नेमिंग का जो रूल होता है वो रूल्स, सबसे पहले सकते हैं रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब जो मेन ब्रांच चेन होगा हमारा, उसको चुनने का क्या नियम है, उसको चुनने का क्या नाम हमारा नियम है सर, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम, सेलेक्ट का स्पेलिंग गलत दिखाया जा रहा है, इसलिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब क्या है सर, उसमें नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन इन अ चैन इज मैक्सिमम, इन अ चैन इज मैक्सिमम। मतलब चैन के अंदर कार्बन की जो संख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए सर, मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक होना चाहिए। देखिए हम करके दिखाते हैं। जैसे हम कुछ देते हैं, बॉन्ड के लिए अति नहीं करेंगे, पूरा वैलेंसी सर्टिफाई नहीं करेंगे, बस चुनने के लिए सिखाएंगे सर। देखिए ऐसे हमने दिया, अब यहाँ वैलेंसी सर्टिफाई नहीं करेंगे, बस लगा के आपको हम दिखा रहे हैं कि ऐसे से कार्बन बन जाएगा तो क्या करेंगे। एक ये ब्रांच बनाया मैंने, ऐसे ही कोई रैंडम ब्रांच बना दे रहा हूँ मैं, वैलेंसी सर्टिफाई करने का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमारा कुछ और सीखने का मोटिव है। ऐसा मैंने ब्रांच बना दिया।
अब सर यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेंगे, कुछ आप नेमिंग करना तो डिफिकल्ट है ना सर, हमें ये पता सीधी सीधी गिना था। कार्बन कैसे गिनेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तो नहीं गिनेंगे, क्योंकि एक सिंगल चैन में नहीं है। ठीक है, मेन ब्रांच क्रिएट करते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं सर, मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन हमारे चेन में आना चाहिए, उसके बाहर जो आ जाएगा वो सब प्रीफिक्स की तरह एक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रीफिक्स की तरह, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। अब देखिए अगर हम इसको चैन बनाए सर, इसको देखिए चैन ये बनेगा, दिख रहा है, ये चैन बना सकते हैं ना, ये बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये चैन दिख रहा है, ये मानो मैंने चैन कंसीडर किया तो कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, क्या यही पॉसिबल बन सकता है, मैक्सिमम यही बन सकता है, नहीं सर। ये कोई कहा कि भाई अगर इसको हम चैन बना दे तो कोई दिक्कत है, देखो ध्यान से, दूसरा कलर ध्यान से लीजिए, स्ट्रेट चैन बनना चाहिए, बीच में तोड़ेंगे नहीं। तो ये जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। तो वैसे ही बन सकता है। बिल्कुल सर, ऐसे भी जी चैन ऐसे भी चुन सकते हैं हम, चैन हम, हाँ अभी चैन में आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि इसको ऐसे यहाँ से चले जाके फिर ऐसे जाके, ऐसे नहीं चुनेंगे, यहाँ से स्ट्रेट गया सर, स्ट्रेट गया है, देखिए जहाँ भी जा रहा है स्ट्रेट जा रहा है ना सर। जब वहाँ से जब मूव अगर हो सकता तो वहाँ से क्यों नहीं मूव हो सकता। हाँ सही भी बात सही है सर जब उस कार्बन से आप ये राइट साइड ले गए तो वहाँ से फिर लेफ्ट साइड तो लेके जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से चैन की शुरुआत की, स्ट्रेट खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो स्ट्रेट ही तो तुलेगा ऐसा, देखिए सर तो वो वाला चैन आप वहाँ से घुमाए ना फिर, तो यहाँ ऐसे घुमाने के लिए कह रहे हैं, वो जो जैसे आप ये जैसे तो यहाँ से ऐसे लाएंगे ना इसको, तो स्ट्रेट ही तो आ रहा है, देखो। उसको भी तो घुमाए तो पूरा हो गया सर था। उसको ऊपर से उसको भी तो वैसे ही लाना। नहीं सर वैसे नहीं कर सकते, देखिए स्ट्रेट, तो यहाँ से ऐसे आप कैसे खींच सकते हैं, यहाँ से ऐसे लाने के लिए कह रहे हैं, यस सर। नहीं सर वैसे तो नहीं आएगा, एक ऐसे जगह ऐसे जाएंगे, ये सर तो ये भी तो वैसे ही बात हो गया। हम समझ रहे हैं, आप ऐसे करें, देखिए इस तरीके से हाँ देखिए कि आप जो ये ले गए हैं इसको ऐसे क्यों नहीं ले गए, यस सर। ठीक है, स्ट्रेट चैन दिख रहा है, बीच में होल नहीं दिख गया, नहीं ऐसे ब्रेक नहीं दिख रहा है आपको कि एक अलग गया है ये अलग गया है, एक कंटिन्यूअस चैन दिख रहा है आपको ऐसे, नो सर। अलग अलग डिवीजन जैसा नहीं लगा, ऐसे दो भाग में बढ़ गया, देखो इसको फिर करो तो लगेगा कंटिन्यूअस चैन दिख रहा है, एक चैन ऐसे कंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है, एक सीरीज सही यार सिंगल बना है ये सीरीज नहीं दिख रहा था, एक देखिए, एक देखिए स्ट्रेट चल रहा हूँ मैं ना, कहीं डेविएट नहीं किया, यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा सर। ये सभी तो इसमें कितने कार्बन आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7, तो ये हमारा चैन हो जाएगा, और ये प्रीफिक्स, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा थोड़ी ना सर, आपको क्या परेशान हो रहा है, एक बढ़ जाए ना जिससे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, ये तो हमने इतना खींच दिया रैंडम कुछ कुछ। यहाँ देखो और हम लचीला बनाए हैं, नीचे का नीचे लटकाए हैं, तब देखो तो हम सीधे सीधे ये भी बना सकते थे, यहाँ से सिर्फ इसको बना दें तो कितना हो जाएगा सर, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ही मिल रहा है, तो यही चैन चलेगा। अब सर जब दोनों दो चैन ऐसे मिल जाए जो इक्वल लेंथ का है तब क्या करते हैं, तब का भी नियम है, ब्रांच चुनने आ गया, ब्रांच एक कंटिन्यूअस वे में होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, पहला बात। अब दूसरा रूल, इफ तो ये एग्जाम्पल लिखेगा ना, ठीक है, देखिए इफ इक्वल लेंथ या फिर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चैन, जो लंबा वाला चैन तुम्हारा बना, उसमें जो लंबा वाला चैन बना है उसमें अगर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो बराबर है, जैसे यहाँ पे पॉसिबल था 7 ये भी और 7 ये भी, यहाँ से हमें एक चैन दिख रहा था और 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी देखो, इधर भी चैन ले जाते हैं हम तो 7 ही था, इधर भी ले जाते तो 7 ही था, ऐसे बहुत सारे दिख गए। तो भाई किस चैन को प्रीफर करें हम, तो अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो प्रेजेंट में देन we prefer that longest chain in which जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज मैक्सिमम, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या हो सर, मैक्सिमम, समझे क्या बोल रहे हैं
अब जिसमें ब्रांच अधिक बनना चाहिए, ब्रांच मतलब लटका हुआ। तो सर नीचे ही बनाना होगा ज़्यादा उसमें। हाँ, जैसे ये वाला चेन प्रेफर करेंगे क्योंकि इसका ब्रांच ज़्यादा दिख रहा है। अगर ये चेन लेंगे तो इधर एक ही ब्रांच है, इधर देखो एक ब्रांच इसका और इसका ब्रांच का ब्रांच है, ठीक है ना। तो मतलब ध्यान रखिएगा, जब इक्वल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगा आपको, तो उसमें जो जिसका सबसे अधिक ब्रांच रहेगा उसी चेन को हम कंसीडर करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हो, अधिक हो। इसको नोट करिए पहले। सर सेकंड रूल से तो वो ना हो जाएगा, सेकंड रूल। चलिए, 2 रूल हमारा क्लियर हो गया। तीसरा रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल बोल रहे हैं कि सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सेलेक्ट द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन in such a way that maximum number of multiple bond included। मतलब लिखने का मतलब अंग्रेजी में मत जाइए, कहना ये चाह रहे हैं कि पेरेंट चेन को हम इस तरीके से चुनेंगे कि उस कंपाउंड में जितने भी क्या है मल्टीपल बॉन्ड थे वो कम से कम आ जाना चाहिए। जो नहीं कि सबके सब लाएं, पर मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है सब, हाँ जितना ज़्यादा ले सकते हैं। उसके चक्कर में भले हमारा चेन छोटा क्यों ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी। हाँ, तो कैसे छोटा बनेगा जब ज़्यादा? जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों देखिए ऐसे ये लंबा कंपाउंड बना दिया मैंने, चेन कैसे नहीं छोटा बन सकता है सर, ये देखो। तो चेन सीधा कैसे बन सकता था ऐसे, मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड। तो ये चेन सही नहीं है सर, क्योंकि सही चेन तब बनेगा सर हमारा जब उसमें मैक्सिमम पॉसिबल, जितना पॉसिबल है सबको हम मल्टीपल बॉन्ड को कवर कर ले। उस पेरेंट चेन को हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक जितने मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल है लाया जा सकता है लाएंगे। उसके चक्कर में हमारा जो चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारे मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड उसमें आने चाहिए। क्लियर है थर्ड रूल? नहीं क्लियर है? मैं कह रहा हूँ कि कोई एक कंपाउंड लिखा रहेगा, उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी होंगे। तो जब मल्टीपल बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप चेन को सिलेक्ट करोगे तो उसमें जितने पॉसिबल हो सकता है उतने को आप चैन में कंसीडर करो। किसको? जितने पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड हैं उनको हम चैन के अंदर कंसीडर करें। उसको कंसीडर करने के चक्कर में अगर जो चैन है हमारा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कम भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो बच जाएगा सबको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लेंगे। बट तो नेमिंग तो वो इसी तरीके से होगा ना, कितना कार्बन है भाई, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या लिखते हैं? ब्यूट। इसके आगे लगेगा सर ये सफिक्स के रूप में, 3 कार्बन तो क्या बनाएगा? प्रोपाइल बनाएगा। तो ये लिखेंगे 1 और ये 2 पे, तो ऐसे लिखेंगे कि 2 प्रोपाइल और फिर ब्यूट 1 पे इन है ना, 1 पे इन है, 1 2 3 और ये 4 पे लिखेंगे ब्यूट 1 2 डाइइन और ये एक और है सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे 2 प्रोपाइल और 3 मिथाइल भी लिखेंगे। तो पहले ये लिखा है 3 मिथाइल 2 प्रोपाइल ब्यूट 1 2 डाइइन, ये नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर। हाँ सर तो पहले प्रोपाइल को नहीं लिख सकते नहीं, जब नामकरण करते हैं तो जिसका अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिखते हैं। तो पहले आता है ना MNOP जो अल्फ़ाबेटिकल पहले सर प्रोपाइल, अच्छा अल्फाबेट एम आता ना भाई, पहले ये सिखाएंगे इस चीज़ को, आगे की बात कर रहे हैं। नहीं इतना नहीं पूछेगा, बस तेरे को NCERT में बस पूछेगा, ये लोगों ने बोला एक्शन में दिया इसलिए बता रहे हैं। तुम्हारे को बस बोलेगा अल्कोहल लगा दिया है, कभी कभी प्रीफिक्स के रूप में CL से, हाँ मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा दिया या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया हैलोजन ग्रुप, उसका नाम फिर बताओ, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये तो ये जो नेमिंग है ये भी आपको एक्स्ट्रा है रूल फॉर सर यहाँ पे डाई क्यों लगा? क्योंकि डबल डो बॉन्ड है ना, दो डबल बॉन्ड है ना। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड रूल क्लियर है? हाँ जो भी हो। चौथा रूल देखेंगे सर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इसको इंक्लूड नहीं करते, मतलब यहीं से गिनती शुरू करते हैं। मतलब यहाँ से आने के बाद हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं। किसी प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत किसी को देंगे तो किसको देंगे सर? फंक्शनल ग्रुप को। किसको देंगे?
फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसको सर, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में बोले तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में बोलने का मतलब क्या होता है सर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड में कंसिडर नहीं करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मतलब क्या है, या तो डबल बॉन्ड दिखे या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखे। क्लियर है। और सबसे लास्ट में आपका सब्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से प्रायोरिटी देंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद सवाल हम लोग बहुत सारा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब सुनते हैं सर नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग कैसे हम लोग करते हैं, नंबरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर जो ये जो कार्बन का बॉन्ड हम लोग कर रहे हैं, या फिर पैरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, जो पैरेंट चेन हमने चुन कर लाया, अब उसका नामकरण करेंगे तभी तो लिखेंगे सर। उसका नामकरण करेंगे तभी तो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप है सर, तो शुरुआत फंक्शनल ग्रुप से ही करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो वहीं से गिनती 1 लिखेंगे, और जो चेन गया है उस तरीके से चलते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऐसे कुछ भी कंपाउंड दे दिया है, कैसा भी चेन दे दिया है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी आप एक चेन चुनिए, वरना कोई भी आपका एक चेन होगा, मान लें यही हमारा चेन है, नहीं ये तो हाँ यही हमारा चेन है, तो इसका नामकरण कहाँ से करेंगे सर। अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम लगा दें, इसका नामकरण नहीं, कार्बन का नामकरण करते हैं, इसका नामकरण नहीं, यहाँ लिखेंगे 1। फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर इसकी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी हमारा अधिक होता है। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। और फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। चेन के अंदर नंबरिंग करते हैं, चेन के बाहर नंबरिंग नहीं करते। जो हमने पैरेंट चेन चुना उसी के अंदर हम नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप है उस कंपाउंड में तो नंबरिंग वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। सपोज हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है कंपाउंड में, तो हम चेक करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। किसको चेक करेंगे सर, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल और ट्रिपल। अगर कंपाउंड में कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो बीच है, कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा चाहे आपने कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप जहां लगा होगा तो बीच में तो जल्दी फंक्शनल ग्रुप लगाना जाता है, साइड में इधर में लगा। अगर बीच में लगेगा फंक्शनल ग्रुप, अगर साइड में लगा होता तो सही है, वहां से नंबरिंग शुरू कर देंगे। अगर बीच में लगा हो सर, जो हमने पैरेंट चेन चुना है ना उसके बीच में फंक्शनल ग्रुप लगा, जैसे कीटोन जो लगा होता है वो बीच में लगा रहता है, सर नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से उस फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले, मतलब कम नंबरिंग हो। नंबरिंग मतलब गिनते ना, पहला नंबर पे तू, दूसरा नंबर पे तीसरे पे सो, जो पहले नंबर पे आता है उसको बोलते हैं बेस्ट। तो उसी तरीके से लोअर नंबर होना चाहिए, मतलब कि बढ़िया रैंक होना चाहिए उसका। अगर मतलब 2 पे 3 पे या 4 पे है, नहीं कि आपको इधर से चले तो 5 पे आ रहा था और इधर से नंबरिंग किया 2 पे ही आ रहा था, तो जहाँ 2 पे आ रहा था उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है, समझे क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं बोला वैसे देखिए, अगर हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे दिया, ये हम जब इधर से नंबरिंग करना शुरू किए तो 1 2 3 और 4 पे ही आया सर। जब इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 और 3 पे आया, तो इस नंबरिंग को प्रेफर करेंगे इधर से, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप को हमको लोअर नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल बॉन्ड में भी सर, इसी तरीके से मल्टीपल बॉन्ड में भी अगर साइड में मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है तो नंबरिंग वहां शुरू कर देंगे। अगर बीच में लगा हुआ है तो नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। क्लियर है। अगर सर हमारे जो सीरीज है, कंपाउंड है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं था और क्या सर ये भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में भी नहीं है, तो सारा खेल किसका हो गया सर, सब्स्टिट्यूएंट का। सारा खेल किसका हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का। सारा खेल किसका हो, सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसमें भी वही है भाई, ये भी इसका भले ही वैल्यू कम है बट ये भी कहता है भाई कि हमें नंबरिंग ऐसे करो कि हमको लोअर नंबर मिले। कैसे मिले, हमको लोअर नंबर मिले। क्लियर है। नंबरिंग ऐसे ही करते थे, जिसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जो मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, उसको नंबरिंग लोअर मिले। क्लियर है। तो इसको रूल को आप लिख लीजिएगा खुद से बनाकर या बुक में पढ़ लीजिएगा। रूल यही कहता है क्या, नंबरिंग करने का। क्लियर है। कुछ करके देखते हैं हम लोग, एक आधों का नामकरण करके देखते हैं, एक आधों का नामकरण करके देखते हैं। एक मिनट लिखते भी क्या, लिखते जा रहा था ना। चलिए ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो हमको लोअर पोजीशन मिलना चाहिए, और वो चाहे हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर हमारा एक पार्टिकुलर कंपाउंड में तीनों प्रेजेंट है तो हम प्रायोरिटी देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से काम करेंगे। किसके हिसाब से काम करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से काम करेंगे। कोई दिक्कत। क्लियर है। चलिए देखिए, एक दो कंपाउंड का नाम लिखते हैं जिसमें हम सब कुछ दिखाते हैं। देखिए बातचीत नहीं कीजिए। CH3 CH2 COO बॉन्ड
CH3, यहाँ Cl और कुछ कुछ जोड़िए ना, मजा आएगा। थोड़ा सा सवाल इसी को भारी करते हैं। हाँ डबल बॉन्ड भी जोड़ देते हैं। ये डबल बना लिया, ये कितना बना लिया है, इसका हो जाएगा CH और Cl। कोई दिक्कत? 2 1 3 1 4 बॉन्ड बना लिया। इसका नामकरण करना है हमको। क्या नामकरण करना है इसका? तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सर पैरेंट चेन को चुनते हैं। तो पैरेंट चेन तो सही तो सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। तो सीधे इस पैरेंट चेन को हमने कंसीडर कर लिया। किसको कंसीडर कर लिया? इस पैरेंट चेन को मैंने कंसीडर कर लिया। चलिए ठीक है। अब पैरेंट चेन गिनने के बाद हम लोग करते हैं सर नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और जो भी प्रेजेंट है सबका लोअर नंबर मिले। इसमें सर अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वैल्यू उसको देंगे, पहले उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, बाकी को मिले चाहे नहीं मिले। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारा कीटोन। तो हम यहाँ चलेंगे तो 1 2 3 और इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3, मतलब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों तरफ से जिधर भी चलिए 3 पे ही आ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप से हम डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको चुने। सर हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 और 5 चौथा नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? चौथा पे। जबकि हम इधर से नंबरिंग करें तो पहला नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे सर? इधर से। पहले हमने किसको देखा? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग जो मिला था इक्वल मिल रहा था। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम दोनों में से जिसको भी कंसीडर करते हो क्या होता हमारा? सही होता। अगर ऐसा केस हो जाए जब दोनों तरफ से नंबरिंग करें तो सिमिलर ही आए, नंबरिंग करें तो दोनों में से कोई भी कंसीडर कीजिए, नंबर जो आपका नेमिंग आएगा सेम आएगा। बट सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या है सर? एक मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या मिलना चाहिए? लोअर पोजीशन मिलना चाहिए। हम इधर से चले तो नेमिंग हम कहाँ से किए? यहाँ से 1 2 3 और ये 4 और ये 5। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं सर? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ कौन सा है सर? क्लोरो। क्लोरीन लगा हुआ है ना? क्या लगा हुआ है? क्लोरो। कितना नंबर पे लगा हुआ सर? 1 पे। तो लिखेंगे 1 क्लोरो। कैसे लिखेंगे? 1 क्लोरो। क्या लिखें? 1 क्लोरो। प्रीफिक्स लिख लिए। फिर साइक्लिक लिखते हैं उसके बाद। ये क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स। साइक्लिक मतलब क्लोज हो रहा था ना, देखो तो क्लोज है ना, तो खुला है ना, और ये ओपन है तो ये प्राइमरी और प्रीफिक्स का कोई काम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जो हमारा कंपाउंड है क्या है? ओपन है, खुला हुआ है। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसमें कितने कार्बन है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 1, जितना नंबरिंग होगा बताइए ना, 5। 5 में क्या लिखते हैं सर? पेंटेन। सब स्मॉल में लिखिए जब लिखे पेंटेन। क्या लिखेंगे सर? पेंट। अब कार्बन, अब 5 वर्ड रूट था तो पेंट लिख दिए। अब सर प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड को। तो सर कहीं भी ऐसा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिल गया। डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो क्या लिखते हैं? इन। कितने पे डबल बॉन्ड है सर हमारा? 1 पे। कितने पे है? 1 पे। तो 1 लिख के क्या लिख दिए? इन लिख दिए। इन सर फंक्शनल ग्रुप भी है तो ई मत लगाइए, ई मत लगाइए। फंक्शनल ग्रुप कितने पे है? 3 पे है। और कौन सा है? कीटोन है। कीटोन में क्या लिखते हैं? 1। तो ये क्या हो गया सर? इसका नाम हो गया। नाम हो गया सर, लिखेंगे 1 क्लोरो पेंट 1 इन 3 1। क्लियर है? पोजीशन के साथ इसका क्या लिखा मैंने? नेमिंग। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। जितना मैंने बेसिक रूल बताया उसको ध्यान रखिएगा और ये कुछ सवाल को करके आइएगा। ऐसे हम अभी अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और भी बहुत तरह के जितने भी वैरायटी पॉसिबल है सब लेकर आकर प्रैक्टिस कराएंगे। रूल जरूर पढ़िएगा, मतलब अभी जाकर तुरंत किताब पढ़ेंगे और जो चीज़ें मैंने बताई है अगर बुक पढ़ेंगे तो याद में रहेगा। अभी जाकर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कॉपी बढ़िया बिस्तर बंद करके रख दिए, अब खोलेंगे तब जब एग्जाम के पहले तो तब सब खा जाएंगे। जैसे जो नंबरिंग बताया मैंने उसका लैंग्वेज नहीं लिखवाया, ऐसे बोल दिया ना मुँह से, उसको जब खोलेगा तो पता ही चलेगा करना क्या था। तो ध्यान रखना, एक बार जाकर बुक पढ़िए तो अभी जो सुने हैं ताज़ा ताज़ा याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जब भी आप रिविजन करेंगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है? सवाल को जरूर बनाइएगा और भी जितने सारे बुक है जहाँ पे नोमेनक्लेचर है बनाइए और हम अगले क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे इस पर। आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अगले क्लास में कार्बन कंपाउंड हमारा खत्म हो जाएगा। तब के लिए ओके बाय, धन्यवाद।